तो फ्रेंड्स एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई है और जिसमें आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो सकता है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बोलना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बस ये बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं आती है और वही लोग होते हैं जो वैकेंसी आने के बाद भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आ जाती है तो उतना टाइम बचता ही नहीं है कि अब पढ़े तो पढ़े क्या भैया, तब टाइम ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, आप अपनी स्टडी करते रहिए। पढ़ाई कभी भी किसी का व्यर्थ नहीं जाता है, सबको पता होगा, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। स्टडी करते रहिए। वैकेंसी जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अगले 2 साल में लगातार आती रहेगी, आप संभल नहीं पाइएगा, इतनी वैकेंसी आ भी रही है, लगातार वैकेंसियाँ आ रही है। एक और वैकेंसी आ गई है, लीजिए फ्रेंड्स, बिहार के अंदर बात करें तो बिहार विधानसभा सचिवालय के अंदर आप देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको ये मिल जाएगा और मैंने ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया है। हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, जो भी जॉब अपडेट आते हैं आपको फटाफट आपके चैनल जॉब्स वाले भैया पे मिलता रहेगा। ये वैकेंसी फ्रेंड्स आपको बिहार विधानसभा की तरफ से निकाली गई है। इसका जो डेट है ऑनलाइन का वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि 25/4 से आपको 16/5 तक अप्लाई कर लेना है। वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स तो ये किस प्रकार की वैकेंसी है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रेंड्स, वैकेंसी का जो नाम है वो है सुरक्षा प्रहरी, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का ये पोस्ट है, सुरक्षा प्रहरी का। लेकिन ये मत समझिएगा कि जो वो किसी भी गेट पे खड़े रहते हैं कैप लगा के, वैसा वाला नहीं है, वो प्राइवेट होता है। वहाँ पे सैलरी 6,000 8,000 होती है, यहाँ पे सैलरी आपकी 30,000 से ऊपर रहेगी और बाकी सारी सुविधाएं मिलेंगी। अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको डिटेल में बोर्ड पे भी समझा दूंगा, क्योंकि पीडीएफ भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो वीडियोस देखा करिए हमारी, कभी भी कुछ बकवास नहीं करेंगे, आपके फ़ायदे की बात रहेगी, आपको इन्फॉर्मेशन सही मिलेगा। लाइक कर दीजिएगा, आपके काम का चैनल है ये, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आपको बता दें ऑफिशियली जारी की गई है, कोई फेक नहीं है। बहुत लोग कमेंट करेंगे, वैसे लोगों को निगलेक्ट करिए, दूर रहिए उन लोगों से, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सैलरी के बारे में ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे वेतन स्तर लेवल 3 का यहाँ पे पेमेंट है। स्टार्टिंग आपको 21,700 से लेके 69,100 लिखा है, यानी कि स्टार्टिंग ही सैलरी आपको लगभग 35K के आसपास मिलने लगेगी, 35,000 के आसपास, ठीक है। और बाकी देखिए लिखा हुआ है कि नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते जो हैं वो, यानी कि डीए टीए और आपका जो ईपीएफ वगैरह है वो सब आपका डिडक्शंस आपको नॉर्मल कटेगा, यानी कि एक परमानेंट जॉब है। सबसे बड़ी बात है कि ये परमानेंट जॉब है। अब देखिए फ्रेंड्स कि उपयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित आवश्यक निर्देश जो है कि यहाँ पे क्या कुछ है कि सबसे पहली बात है कि सुरक्षा प्रहरी पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा कार्यक्रम में संबंध सूचना का प्रकाशन बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर किया जाएगा। सिलेक्शन इसका एग्जामिनेशन बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि मेरिट बेस्ड है। तो अच्छी बात है ना कि अगर किसी कारण से आपका नंबर कम था, आपने पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ढील वगैरह दिया था, तो मौका सही है, चौका मार लीजिएगा इस बार। चलिए मैं आपको सीट का ब्यौरा बता दूं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है। तो यहाँ पे यूआर का जो सीट देख रहे हैं आप, टोटल यहाँ पे 29 सीट है और इसमें जो 35% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे आप उसके अनुसार देखिए 10 सीट जो है फीमेल्स के लिए यहाँ पे रिजर्व किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट है, एससी के लिए 10 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीट है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट है। टोटल 69 सीटें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी देखिए कि माइंड में आ रहा होगा कि जो अनुसूचित जाति में 1 ही सीट है यार, इतना कम सीट है तो चांस कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन दीजिए, अगर आपका मार्क्स, ठीक है, मान के चलिए आप ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, अगर आपका मार्क्स कम रहता है 50% अगर आपका मार्क्स है और कट ऑफ जनरल जाति का 50 नंबर पे कट ऑफ है, तो आप जनरल के सीट पे चले जाएंगे, अपनी सीट पे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो यूआर वाली सीट होती है अनारक्षित 29 सीटें जो आप देख रहे हैं वो सामान्य कैटेगरी की है, वो कि सब किसी के लिए ओपन होती है, यानी कि आपको बस कट ऑफ पार करना है यूआर वाला, तो आप अपनी सीट से निकल के यूआर वाली सीट में चले जाएंगे। बातों को समझ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए मैं आपको आगे बता दूं कि यहाँ पे जो आगे क्या बताया गया है कि इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो समझना बहुत ज़रूरी है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बताया गया है कि आपका मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष, यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, +2 पास स्टूडेंट हैं, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आगे आपको उम्र वगैरह और कैसे सिलेक्शन होगा वो भी बताएंगे, तो वीडियो वो मत करिएगा, स्किप मत करिए, लगातार बने रहिए, ठीक है। अभी आरक्षण का जो लाभ है आपको वो जो बिहार के अंदर लागू है, जिसके अंदर आपको फ्रेंड्स 50% जो सीट है यूआर के लिए है, 10% सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है, मतलब कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए 10% है, 50% अनरिजर्व सीट है। और अगर कोई बाहर के कैंडिडेट देख रहे होंगे तो वो भी आवेदन कर सकते हैं और वो यूआर के सीट पे जाएंगे। अगर आप बाहर से आवेदन कर रहे हैं और आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो आप यूआर के सीट पे सिलेक्ट होंगे, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होता भी है तो।
आगे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आरक्षण का नियम है बिहार के अंदर सामान्य जाति के लिए जो है आपका 50% सीटें सामान्य जाति के लिए नहीं अनारक्षित रहती हैं, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और बाकी जो सीटें उसमें SC ST OBC के लिए रहता है। ठीक है, उसको मैंने बहुत बार समझाया हुआ है, वो आप लोग को पता भी होगा। अभी कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है। अगर महिला अभ्यर्थी हैं, शादीशुदा हैं या फिर शादी नहीं भी हुई है तो अपने जो फादर का उनके घर का है वही वाला जाति प्रमाण पत्र उनको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। स्थायी निवास का प्रमाण पत्र चाहिए आपको, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए जाति के लिए। जाति में आपको जैसे कि बिहार सरकार की ये वैकेंसी है तो नन क्रीमी लेयर जो आपका है ना, क्रीमी लेयर रहित का मतलब क्या हुआ, नन क्रीमी लेयर, नन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आप लोग को बनवाना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 वीक के अंदर बन भी जाता है। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, इच्छुक हैं भैया कि हमें नौकरी चाहिए, तो कोई भी मिस्टेक मत करिएगा और फॉर्म सही एकदम फिल करवाइएगा, जहाँ से भी करवाइएगा। अगर हमारी भी हेल्प चाहिए तो हमें ईमेल करिएगा, हम लोग भी फॉर्म फिलअप करवाने में बहुत हेल्प करते हैं। चलिए मैं आगे आपको बता दूँ फ्रेंड्स इसमें कि उम्र सीमा क्या रहने वाली है। उम्र सीमा जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 1 अगस्त 2022 को कम से कम आपकी उम्र 18 होनी चाहिए और अधिकतम की बात करें अगर सामान्य जाति के पुरुष या महिला हैं तो 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के हैं तो 27 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 28 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए 27 वर्ष, सॉरी यहाँ पे आप देखिए पुरुषों के लिए 27 वर्ष ही है मैक्सिमम और महिलाओं के लिए 28 वर्ष। महिलाओं को अलग से यहाँ पे भी छूट मिला गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला किसी के लिए भी 30 साल तक यहाँ पे उम्र है। तो कंपटीशन यहाँ पे ऑलरेडी घट गया। जो लोग यंग हैं एकदम उन्हीं के लिए वैकेंसी है, दनादन अप्लाई करिए और सिलेक्शन लीजिए, कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाएंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प इतना दिनांक इतना के आलोक में सरकारी सेवकों को 3 वर्षों का, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको अलग से 3 वर्षों का छूट मिलेगा, वो अलग चीज़ है। अब बात करते हैं कि फिजिकल भी यहाँ पे मांगा गया है, क्योंकि जैसा कि आपको सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है ये, ठीक है, सुरक्षा प्रहरी का, तो इसमें थोड़ा फिजिकल देखना है। तो पुरुषों की जो हाइट मांगी गई है वो 167.5 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए, कम से कम 167। ठीक है, और जो पहाड़ी क्षेत्र से हैं उनको 2.4 सेंटीमीटर जो वो है वो छूट मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए स्त्रियों के लिए बात करें और इसमें छाती की बात करें फ्रेंड्स तो 76.5 से 81 सेंटीमीटर छाती आपका होना चाहिए पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए बात करें तो हाइट 154 सेंटीमीटर भी है, तो वो लोग अप्लाई कर सकती हैं। और जो दृष्टि के बारे में बताया हुआ है कि 6/12 बिना चश्मे के दोनों आँखों से उन्हें शारीरिक दोष विकृत तथा व्याधि मुक्त होना चाहिए, यानी कि आँख जो है पुरुष महिला दोनों के लिए 6/12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम दिया हुआ है। परीक्षा की पद्धति बताया गया है कि आपका सुरक्षा पद के लिए जो आपका एग्जामिनेशन होगा प्रारंभिक परीक्षा वो ऑफलाइन OMR सीट के माध्यम से आयोजित होगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की परीक्षा शारीरिक जांच दक्षता परीक्षा ली जाएगी। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम पास करते हैं तभी आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो चेक किया जाएगा। तो आप लोग को एग्ज़ाम भी पास करना है, ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल आपका सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस परीक्षा में फ्रेंड्स आपको 2 घंटे का जो टोटल एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यह परीक्षा फ्रेंड्स आपको जिसमें 100 अंकों की होगी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा हिंदी और इंग्लिश माध्यम में होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न को माना जाएगा। यानी कि इंग्लिश और हिंदी में अगर कभी कभी होता है कि प्रश्न डिफरेंस हो जाता है तो इंग्लिश वाले प्रश्न को ही यहाँ पे वैलिड किया जाएगा। इन परीक्षा में निम्न विषय होंगे। सबसे पहले आपको गणित प्रश्नों की संख्या, मैथ्स में आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे और सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या यानी कि जनरल स्टडी में आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। नेगेटिव के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि नेगेटिव यहाँ पे मार्किंग ना भी हो। और आगे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, वो भी आपको एकदम दिया हुआ है, यानी कि तैयारी में कोई कमी मत छोड़िएगा। गणित के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें दी हुई है, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, तो यह आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को ही पढ़ना है, नौकरी आपको लेनी है। सामान्य अध्ययन के अंदर फ्रेंड्स आपको समसामयिकी विषय, बिहार राज्य और भारत के बारे में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको कम से कम 30% अंक ही लेके आना है। 30% अंक लेके आइएगा तो आपका यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस फ्रेंड्स आपको है शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके लिए आपका चयन हो जाएगा। और जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप जितना अच्छा करेंगे ना, बस उसी के अनुसार आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको 30% मार्क्स जरूर लेके आइए अपना सिलेक्शन के लिए, ताकि आप यहाँ पे दक्षता परीक्षा तक पहुँचे और यहाँ पे अच्छा से अच्छा कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुछ 100 अंकों की होगी, 100 आपका यहाँ पे मार्क्स रहने वाला है फिजिकल टेस्ट में।
इसके अधीन एक स्पर्धा दौड़ भी होगी। सभी कोटि के जो पुरुष हैं उनके लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर आप 5 मिनट तक में दौड़ जाते हैं तो 100 अंक मिलेगा। 5 मिनट से अधिक आप लेते हैं 5 मिनट 20 सेकंड तक तो 80 अंक मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आपको अंकों को डिवाइड करके बताया गया है। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको महिलाओं के लिए भी बताया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस पर आपको पूरा फोकस करना है क्योंकि ये एक परमानेंट जॉब है। तो फिजिकल फिट रहिए और ज़रूर अभी से ही दौड़ना शुरू कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इतनी अच्छी नौकरी में तो। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे परीक्षा शुल्क के लिए। तो जनरल जाति से हैं अगर आप या ओबीसी से हैं या फिर बिहार के बाहर से हैं तो आपको 675 रुपये यहाँ पर टोटल लग जाएगा। अगर SC ST से हैं और महिला अभ्यर्थी भी हैं किसी भी जाति के तो मात्र 180 रुपये ही आपको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए 180 रुपये के लिए कि बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये ही यहाँ पे लगेगा। और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स आपका जो मेगा सूची है वो आपके शारीरिक जो फिजिकल टेस्ट है उसके अनुसार यहाँ पे देखिए दौड़ में जितना भी अच्छा अंक लेके आएंगे ना उसी के अनुसार आपका यहाँ पे मेगा सूची बनेगा। उसके बाद लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्त अगर अंक होता है इस कंडीशन में मेगा सूची उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर यानी कि जो बड़े होंगे उनका सिलेक्शन पहले हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन फ्रेंड्स जैसे ही आप लोग को होगा उसके रिगार्डिंग भी हम लोग एक जल्दी से वीडियो लेके आएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और कोई गलती ना करें। वैकेंसियाँ लगातार आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करके अपडेट रहिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।